नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेट्रम कार्ब के लक्षणों के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली ये बात करेंगे कि हम किन बीमारियों में नेट्रम कार्ब का यूज करते हैं। दोस्तों यदि बात करते हैं लक्षणों की तो नेट्रम कार्ब का जो सबसे पहला लक्षण है वो है मस्तिष्क की थकावट। नेट्रम कार्ब के मरीज को जब भी कोई मस्तिष्क का कार्य करने के लिए दिया जाता है उससे तुरंत ही चक्कर आने लगते हैं या उसे बहुत ज्यादा सरदर्द होने लगता है या उसका मन एकदम से उस काम में बिल्कुल नहीं लगता और वो उस चीज से पूरी तरह से जो है दोस्तों भागना चाहता है। तो जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को यदि आप कोई भी मस्तिष्क का कार्य दे देंगे, कोई एक छोटा सा बिल जोड़ने के लिए दे देंगे, कोई एक छोटा सा लेसन याद करने के लिए दे देंगे तो तुरंत ही उनको जो है सरदर्द होने लगेगा। वो बोलेंगे कि मैं जैसे ही पढ़ता हूं मुझे सरदर्द होना शुरू हो जाता है या चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या उनका फिर उस काम में मन नहीं लगता, एकदम उदासी सी उनको आ जाती है। तो ये एक प्रकार से मस्तिष्क की कमजोरी के संकेत होते हैं और इस बीमारी के लिए दोस्तों, इस लक्षण के लिए नेट्रम कार्ब बहुत ही अच्छा असर करती है। हमने पहले देखा है कि इस प्रकार के लक्षणों में अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा भी दोस्तों बहुत अच्छा असर करती है, परंतु दोनों में एक छोटा सा अंतर है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जब व्यक्ति लगातार पढ़ते रहता है उसके बाद एक स्टेज आती है जब वो मस्तिष्क से यूज नहीं ले पाता, बहुत ज्यादा कमजोरी सी फील होती है। परंतु नेट्रम कार्ब के मरीज को जैसे ही वो पढ़ने के लिए बुक हाथ में लेगा या कोई भी मस्तिष्क का काम हाथ में लेगा, उसे शुरू करते से ही दोस्तों उसको कमजोरी के कारण सरदर्द और चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों नेट्रम कार्ब के दूसरे लक्षण की बात करें तो नेट्रम कार्ब के मरीज में अपने घर वालों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ज्यादा उदासीनता पाई जाती है। मतलब वो कभी भी अपने घर वालों के साथ में या घर के सदस्यों के साथ में वार्तालाप करना पसंद नहीं करेगा, वो उनसे दूर दूर रहना चाहेगा, वो रिश्तेदारों से कटेगा, रिश्तेदारों से दूर रहेगा और कोई कोई व्यक्ति इतना खास होगा उसके लिए कि बस वो उसके सामने आते से ही खुद को उनसे पूरी तरह से पृथक करना, पूरी तरह से अलग करना चाहेगा। दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखें कि यह डिप्रेशन जैसा नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता, किसी भी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। किंतु नेट्रम कार्ब का मरीज में जो उदासीनता होती है वो केवल घर के परिवार के सदस्यों के प्रति या केवल रिश्तेदारों के प्रति होती है, बल्कि दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है या अन्य लोग हैं, उनके प्रति उसमें इस स्तर की उदासीनता नहीं पाई जाती है। तो यह पूरी तरह से डिप्रेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार का लक्षण नेट्रम कार्ब में दोस्तों पाया जाता है। नेट्रम कार्ब के तीसरे लक्षण की बात करें तो जब भी नेट्रम कार्ब का मरीज किसी भी प्रकार का संगीत सुनेगा, चाहे वो आधुनिक संगीत हो, पुराना संगीत हो, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र की धुन वगैरह हो, दोस्तों उसका जो पुराना डर है, पुराना भय है या पुराना जो दुख है वो बाहर निकल आएगा। वो व्यक्ति रोने लगेगा या अचानक से भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा या उससे जो तरह तरह के खुद को मारने के विचार आने लगेंगे किसी भी प्रकार के संगीत को सुनकर। तो इस प्रकार का लक्षण भी यदि किसी में मिलता है तो ये नेट्रम कार्ब की तरह बहुत ही प्रमुख तरीके से इंडिकेट करता है। नेट्रम कार्ब के चौथे लक्षण की बात करें दोस्तों तो नेट्रम कार्ब के मरीज को सरदर्द होता है गर्मी शुरू होने के साथ, गर्मी बढ़ने के साथ। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि हम आपको इस वीडियो में नेट्रम कार्ब के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही अब गर्मी की शुरुआत हुई है, अब गर्मी के कारण सिरदर्द बढ़ने वाले मरीज आपकी क्लिनिक पर आने शुरू हो जाएंगे। तो जनरली हम उन्हें ग्लोनाइन या बेलाडोना प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि वो किसी कारण से फेल होती है मेडिसिन तो आप नेट्रम कार्ब की तरफ जा सकते हैं। नेट्रम कार्ब के मरीज को गर्मी बढ़ने से सिरदर्द तो होता ही है, साथ ही साथ यदि अचानक चकाचौंध भरी रोशनी हो रही हो या अचानक से किसी हिस्से में बहुत तेज रोशनी हो रही हो, उसे देखने के कारण भी सिरदर्द होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो वेल्डिंग का काम करते हैं, आप देखेंगे कि जब वो गैस का यूज करते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा चिंगारियां पैदा होती है, लाइट पैदा होता है, तो बहुत सारे लोगों में सिरदर्द की शिकायत पैदा हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को भी नेट्रम कार्ब सूट करती है। इसके अलावा दोस्तों नेट्रम कार्ब के मरीज को पुराना नजला जुकाम बना रहता है जो उसके पीछे गले में लगातार गिरता रहता है। तो ऐसे भी बहुत से मरीज आपको मिलते होंगे जो ये शिकायत करते होंगे कि हमारी सर्दी काफी समय से ठीक नहीं हुई और पिछले भाग से जो नजला या जुकाम का जो सिक्रेशंस होता है, जो म्यूकस होता है, वो पीछे गले में आता है। जोर लगा के हम उसे बाहर निकाल देते हैं परंतु फिर भी कई सारा म्यूकस इकट्ठा होकर फिर से गले में गिरता रहता है। तो इस प्रकार की जो पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत होती है, इसमें भी नेट्रम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम कार्ब का एक और मुख्य लक्षण जो अभी के सीजन में देखने में आता है वो ये है दोस्तों कि नेट्रम कार्ब का मरीज सर्दी से गर्म वाले मौसम में जब भी जाता है या सर्द स्थान से गर्म स्थान की ओर जाता है, उसे सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कि हमने इस वीडियो में नेट्रम कार्ब लिया है। जैसा कि हम
ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, तो इस प्रकार के मरीज आपको काफी दिखेंगे जो अचानक मौसम परिवर्तन होने से सर्दी खांसी के शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उनको आर्सेनिक ब्रायोनिया या दूसरी सर्दी की दवाई देने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, तो ऐसे में नेट्रम कार्ब का बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो अभी जो सर्दी खांसी के मरीज आपके क्लिनिक पर आते हैं, आप उन्हें नेट्रम कार्ब देकर के उनकी सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेट्रम कार्ब का एक और उपयोग होता है यदि किसी बच्चे में टखने में चोट के कारण दर्द होता है, या नीचे सबसे एडी का भाग जो होता है वहां पर अचानक मोच आने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, या घुटने के पीछे लगातार दर्द बना रहता है, ऐसा लगता है वजन रखा हुआ है, तो वहां पर आप नेट्रम कार्ब देकर उसकी शिकायत को दूर कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि यह होता है तब जब बच्चे में बहुत ज्यादा कमजोरी हो। यदि किसी और कारण से हो तो नेट्रम कार्ब असर नहीं करेगी, परंतु यदि बच्चा आपको लगता है बहुत ज्यादा कमजोर है, सही तरीके से उसे पोषण प्राप्त नहीं हुआ है और कमजोरी के कारण उसे चलते चलते अचानक पांव में लचक आ जाती है, टखने से जो है पांव मुड़ जाता है, और यहाँ पर यदि आप दूसरी रस्टाक्स, बेली स्पेयर वगैरह मेडिसिन देते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपको नेट्रम कार्ब की तरफ जाना चाहिए। और दोस्तों वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की बात करूं तो नेट्रम कार्ब को जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूं, उसके लिए आप जो है यदि किसी महिला में प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है और उसका कारण डॉक्टर ये बताते हैं कि महिला में वेजाइना की मसल्स इतनी ज्यादा कमजोर है कि पुरुष का सीमेन उसमें रुक नहीं पाता और वापस बाहर की तरफ बह जाता है, और इस कारण से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आप नेट्रम कार्ब यदि यूज करेंगे तो मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, सीमेन अंदर की तरफ होल्ड हो पाएगा और महिला को जो है प्रेगनेंसी गेन करने में दोस्तों सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये नेट्रम कार्ब के सारे लक्षण है। परंतु अब बात करते हैं प्रैक्टिकली यूज की कि नेट्रम कार्ब को पर्सनली मैं प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कहां पर यूज करता हूं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मैं नेट्रम ग्रुप की मेडिसिन को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। नेट्रम म्यूर, नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास्ट, सभी को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। नेट्रम कार्ब की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई लेडीज आती है उससे प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है और कारण यदि यही निकल रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा यूज करता हूं नेट्रम कार्ब। दूसरी बात दोस्तों, अब जो गर्मी के मौसम में सिर दर्द लेकर के आएंगे उन्हें मैं ग्लोनाइन के साथ मिक्सचर बना करके नेट्रम कार्ब, बेलाडोना, ये तीनों मेडिसिन से जो है मिला करके देता हूं। शुरुआत में कभी कभी बेलाडोना, ग्लोनाइन भी देता हूं, यदि फेल होती है तो नेट्रम कार्ब भी उसमें ऐड कर देता हूं। तीसरा दोस्तों, जैसे अब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो बहुत से क्लिनिक में मरीज आएंगे सर्दी खांसी लेकर के, तो उन्हें दूर करने के लिए भी नेट्रम कार्ब का यूज करता हूं। और दोस्तों इसके अलावा मस्तिष्क की जो थकावट होती है, कमजोरी होती है, उसमें भी मेरे जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम, नेट्रम कार्ब और ब्राह्मी वगैरह मेडिसिन मिली होती है। तो इस प्रकार से आप भी नेट्रम कार्ब को यूज कीजिए। यदि इसकी पोटेंसी बात करूं तो मैं लगभग सभी बीमारियों में 30 पोटेंसी यूज करता हूं। मैं कोई और दवा, कोई और पोटेंसी इस दवा की नहीं रखता, केवल नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी यूज करता हूं, और 4 से 5 बूंद, क्योंकि अधिकतर इसके जो एडल्ट पेशेंट ही आते हैं, तो 4 से 5 बूंद जो है दिन में 3 बार जीभ पर टपका देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टखने के चोट के लिए बच्चे के लिए भी इस मेडिसिन को यूज करते हैं, तो उन्हें ग्लोब्यूल्स में डालकर 5 गोली दिन में 3 बार देने की जनरली मैं सलाह देता हूं दोस्तों। तो ये थी बहुत ही शानदार मेडिसिन जिसका अब इस मौसम में बहुत ज्यादा यूज होगा, सर्दी जाते जाते, गर्मी आते आते, और जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी शिद्दत बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा नेट्रम कार्ब। आप इस मेडिसिन को फिर से पढ़िए, बहुत ही शानदार मेडिसिन, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।